बड़ी ख़तरनाक बात की एक टीवी प्रोग्राम में, आपने कहा जी वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान का महंगा तरीन घर बनाया हुआ है मुल्तान में। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़का, उल्टा मैंने पार्टी को इज्जत दी है। सेनेट के वोट के लिए पैसों की ऑफर हुई है। क्यों, मुझे पैसों की कमी है? आपके पास उनका पर्सनल नंबर होगा ना, मैसेज किया होगा, फ़ोन किया होगा। नो रिप्लाई। तरीन सबसे बात हुई, तरीन सबने कहा कोई बात नहीं, खान को नहीं छोड़ना। सुम्मम बुकमन यूनिफॉर्म लाइयर जो अंधे गुंगे बहरे कुछ नहीं जानते, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़र्रुख वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद है साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब खुर्रम लगारी। हाल ही में इनकी वीडियोस आई हैं आपके सामने जिसमें ये पार्टी से एक किस्म की बगावत का ऐलान कर रहे हैं। ये मशीर वज़ीर आला पंजाब थे, वो क्यों इन्होंने छोड़ दी, वो ओहदा क्यों छोड़ा? ये MP हैं, अब इनको बागी MP कहा जाए या क्या कहा जाए? खुर्रम लगारी साहब चाहते क्या हैं? लगारी साहब क्या हुआ है? पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। क्यों कहा बगावत का, क्यों बोला है बगावत? तो इसलिए ना कि पार्टी का, आप कह रहे हैं कि पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही। अगर मैं पार्टी की टिकट पे लड़ता फिर मैं बागी कहलाता। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़का, उल्टा मैंने पार्टी को इज्जत दी है। आप आए थे, पार्टी में शामिल हुए थे जीतने के बाद इलेक्शन लड़के, इसलिए मुझे यह लफ्ज़ अपना वापस लें। मैं अपना लफ्ज़ वापस लेता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि आप मशीर वज़ीर आला पंजाब 2 साल, सवा 2 साल आप बड़े आराम से रहे हैं, स्मूथ हमने देखा असम्बली इजलासों में। और आप असेंबली में देखते थे कितनी देर के लिए, खुल के बाहर आके बात नहीं किया। कितनी देर के लिए नहीं, मैं कहता रहा हूँ CM साहब को, मिन्नतें करता रहा हूँ। हुआ क्या है? ये लावा का क्या फटा है, कब फटा है? तो वालिद साहब कहते हैं खान साहब अगला इलेक्शन नहीं लड़ना आपने, लोगों को कुछ नहीं करना। लोगों का क्या करना है? मैं जो देखने वालों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या, आपसे वादा क्या किया था वज़ीर आला पंजाब ने या किसने किया था? मैं बता देता हूँ। मैं जब मुशीर बना, MP का मैंने हलफ लिया था और CM साहब ने जिस दिन CM साहब का लिया था, मैंने उसे तीसरे दिन ही मैंने जाके मिल के मैंने ये चीज़ कही थी, सर ये चीज़ ज़रूरत है, मुझे चाहिए। मैंने कहा था सिपर, क्योंकि सिपर बंद, मैं बताता हूँ, जो दरिया का कटाव होता है ना, इंडस रिवर मेरे साथ ही, पूरा हल्का इंडस रिवर के साथ है। तो वहाँ पे अब 9 मेरे मोज़े थे पुराने दादा के दौर से ना, फिर बाबा के मेरे ख़त्म हो गए वो 9 के 9, यानी कि वहाँ पूरी शहराबाद था, वो शहर दरिया ले गया कटाव कर करके, हमारी अपनी ज़मीनें भी दरिया ले गया। खैर उसका तो कोई नहीं, रब ने बहुत दी है। तो CM साहब ने कहा दी ठीक है, बजट में दे रहा हूँ। 3 दिन बाद की बात है जी, आप मशीर वज़ीर आला पंजाब बने जी, बजट में दे रहा हूँ। 2 बजट गुजर के नहीं दिया, ये बजट गुजर गया नहीं दिया। आखिर भाई मैंने लोगों को जवाब तो देना है, लोगों ने मेरे ऊपर उम्मीदें की हैं, लोग प्यार करते हैं, तो मैं उनको धोखा क्यों दूँ? ये तो एक मुलाकात होगी ना, उसके बाद कितनी मुलाकातें की इस काम के लिए? आपने कहा 400 घरों का मसला है। मुझे कहते हैं CM साहब के हेली से ऊपर भी, तू ज़रा वो दरिया वाली साइड दिखा। तो हम उस साइड पे गए, कहते यार यहाँ पे वाकई ज़रूरत है। लेकिन जब मैं मांगने के लिए गया, 2 अरब रुपए इसने पुल के लिए दिए थे DG खान में उसी दिन, लेकिन 33 करोड़ रुपये का मेरा सिपर बनता था, नहीं दिया। मुझे कहा गया जी इरीगेशन के नाम आप ज़मीनें करवाएं लोगों की ना, क्योंकि पूरी नहीं कर सकते जब तक इरीगेशन के नाम ज़मीनें नहीं आएंगी, तो हम सिपर नहीं दे सकते। ये तो फ्रॉड ही हुआ ना, क्योंकि जहाँ इमरजेंसी लगती है वहाँ तो कोई ज़मीनें नाम नहीं करते। आपने करवाई ज़मीनें नाम? लोगों के नाम कराई, क्योंकि CM साहब ने कहा, लोगों बेचारों ने कर दी। फिर उसके बाद जब मैं कहने लगे सर इरीगेशन के नाम हो गई हैं, कहते हैं बजट में। मैंने कहा ठीक है सर। तीसरा बजट गुजर गया, मैंने कहा सर आपने वादा किया था, कहते मेरे पास पैसे नहीं है। CM पंजाब ने कहा कि पैसे नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, 2 अरब रुपया था। तो ये जो मशीर वज़ीर आला पंजाब वाला ओहदा था, आपने खुद छोड़ा कि उन्होंने निकाला आपको? मुझे निकालते तो फिर मुझे दूसरा ओहदा क्यों देते, प्राइस कंट्रोल क्यों देते? जिसे निकाला जाता है उसे दूसरा ओहदा दिया जाता है। मुझे प्राइस कंट्रोल दिया, मैंने फिर उसी दिन प्राइस कंट्रोल को भी छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ये जो बातें आ रही कि आप पता नहीं पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। छोड़ देंगे पार्टी? ना मेरे नौजवान को इज्जत ना मिली तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे से यूथ सवाल करती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, लोग कहते हैं खुर्रम लगारी तू तो यंग था, तूने भी यूथ की आवाज़ नहीं उठाई। हम यूथ ने धरने दिए, हम यूथ ने वोट निकाले, टाइगर फोर्स में है, लेकिन सिला कुछ नहीं मिला। अब यूथ समझ गई है। ये शिकवा तो बराह रास्त इमरान खान से है कि बुज़दार साहब से? ठीक है इमरान खान साहब जी। अब लोग कहते हैं कि आप इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि आपके मामला पूरे नहीं किए गए ना, ये वाले। हाँ, क्यों नहीं किए गए? आखिर मैं तो वोट लेके आया हूँ, CM को तो हमने वोट दिए, उसे चाहिए हमारी कदर करे ना। हमें चाहिए हम अपने हल्के की आवाम की कदर करें, जिन्होंने हमें नवाजा वोट दे के। पार्टी में कौन लेके आया था? पार्टी में तरीन सब लेके आए थे। तरीन साहब से बात हुई? हाँ, तरीन सबसे भी बात हुई। तरीन सब ने कहा कोई बात नहीं, खान को नहीं छोड़ना, हमारी आवाम की खिदमत नहीं हो सकती। तो भाई मैं नया सियासतदान हूँ, पुराना नहीं हूँ। सब भी वो कहते हैं ना कोई मरे या जिए, हमारे 5 खरे, हम उनमें से नहीं हैं। तो आपके तो दादा MPA रहे, वालिद साहब MPA रहे, आप खुद MPA। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे हल्के में स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल,
سرکاری جتنی بلڈنگز ہیں الحمدللہ ہماری زمینوں میں بنے ہوئے ہیں. ایون کہ تھانہ بھی اب نیا ہماری زمین میں بنا ہے. اور بتائیں, ہم تو وقف کرنے والوں میں سے ہیں, ہم تو وقف کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. دریا بردگان والوں کو ہم لوگوں نے اپنی زمینوں میں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے بڑی خطرناک بات کی ایک ٹی وی پروگرام میں, آپ نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کا مہنگا ترین گھر بنایا ہوا ہے ملتان میں. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی, پی ٹی آئی کے کسی بندے نے بنایا ہوا ہے بھائی. کسی نے گفٹ کیا, ہاں کسی نے گفٹ کیا ہوگا, سیر بلاز والوں نے گفٹ کیا ہوگا میرے خیال میں. پنجاب کا بااثر آدمی ہے, پتہ نہیں ہے یار. پیسوں کی آفر ہوئی ہے سینٹ کے ووٹ کے لیے, سینٹ کے ووٹ کے لیے پیسوں کی آفر ہوئی ہے. کیوں, مجھے پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں آفر تو ہوگی نا. ایسا کچھ نہیں ہوا فی الحال. انہیں پتہ ہے جو پارٹی چھوڑ سکتا ہے وہ پیسوں کے پیچھے ٹھہرے گا, جو عہدے چھوڑ سکتا ہے وہ پیسوں کے پیچھے ٹھہرے گا. وہ ایک بندہ جسے آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک بندہ ہٹ درمی نہ کرتا تو آپ آج پارٹی میں بھی ہوتے اور ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی. مجھے پتہ ہے نا, لیکن آپ نے کہنا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر تصدیق کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ عثمان بزدار وہی ہوں گے. ہاں ان کی وجہ سے. ہاں آخری بات کب ہوئی ہے ان سے؟ جی وہ کہتے ہیں ہم سب کو ملتے ہیں, سب کا کام کرتے ہیں. کس کا کام کرتے ہیں, کس کو ملتے ہیں بتائیں. ہم مشیر ہو کے 3 مہینے نہیں ملتے رہے, ٹائم نہیں دیتے تھے. یہ کہتے ہیں ہم سب کو ملتے ہیں. کس کو ملتے ہیں؟ فرشتوں کو ملتے ہوں گے پھر ہمارے. آخری مرتبہ بات کب ہوئی؟ آخری مرتبہ نہیں یار, 6-7 مہینے ہو گئے. 6-7 مہینے. آپ کے پاس ان کا پرسنل نمبر ہوگا نا, میسج کیا ہوگا, فون کیا ہوگا. نو ریپلائی. میں نے تو ساری ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں انہیں دریا کے کٹاؤ کی. تو کیا آگے سے کوئی رپلائی نہیں آتا؟ نو ریپلائی. تو اس کے مطلب ہے کہ سمم بکمن یونفارم لائر جو اندھے گنگے بہرے کچھ نہیں جانتے. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب.